नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतना और आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे थैलेसीमिया कुंडली के बारे में। आपने सुना है ये क्या होती है थैलेसीमिया कुंडली? जी हाँ, आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकुर पांडे, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन विभाग में गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया डे के बारे में और वो क्या बता रहे हैं थैलेसीमिया कुंडली के बारे में और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो सर हम आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आगे हम बात बढ़ाएंगे पर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि थैलेसीमिया होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। मैम, थैलेसीमिया एक इंग्लिश वर्ड है और मैम जो कि बच्चों में माता पिता से अनुवांशिक तौर पे होने वाली रक्तजनित बीमारी है। जो ये रोग है, इस रोग के होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन की निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण मरीज में रक्तहीनता या हीमोग्लोबिन की कमी देखा जाता है। और इसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर सावधानियां बरतनी होती है और इसका हमें इलाज करना होता है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें मैम, इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो ऐसा नहीं है। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति या कोई जो एक बच्चा है वो थैलेसीमिया से पीड़ित है? मैम देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कमी होने का मतलब, इसको अनीमिया बोलते हैं, उसमें मैम ये होता है पर्टिकुलर कॉजेज होते हैं ना, या ब्लड लॉस हो गया, या आपको B12 की कमी हो गई, आयरन कमी हो गई, किसी भी रूप में कमी होती है। इसमें मैम अगर हम बात करें तो मैम ये बीमारी की वजह से रक्त में खून मतलब बनना ही कम हो जाता है ना। या जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो काफी कम हो जाती है, जिससे मरीज में इससे होने वाली दिक्कतें आती हैं। बेसिकली हम बात करें तो मैम ये माइनर और मेजर थैलेसीमिया के रूप में पहचाना जाता है। आखिर क्यों होता है थैलेसीमिया? प्रोटॉन मैम जो बीमारी है, मुख्यतः ये माता और पिता से होने वाली बीमारी है मैम। इसमें क्या है कि माइनर थैलेसीमिया और मेजर थैलेसीमिया दो तरीके से बांटा जाता है। इसमें माइनर का मतलब अगर हम बेसिक रूप में बोलना चाहें तो मैम वो कैरियर स्टेट हुआ। कैरियर का मतलब क्या हुआ कि आपके जो गुणसूत्र हैं उसमें मैम एक्स और वाई जो है, या एक्स एक्स है माता और पिता का, उसमें कोई एक जीन पे है। तो मैम अगर दोनों कैरियर होते हैं तो क्या होगा कि बच्चे में जो संभावना होगी वो 25% तो थैलेसीमिया होना ही होना है उसको। 50% जो बचते हैं उनमें मैम वो कैरियर बन जाते हैं, और 25% में दोनों दैट चाइल्ड विल बी बिल्कुल नॉर्मल होगा वो, है ना। खून का बनना होता है वो भी कम होता है, और मैम अगर जो उसका जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो भी काफी कम हो जाती है, जिससे कि मरीज में उससे होने वाली दिक्कतें होती हैं। जैसे बच्चों में बोले 1 साल की एज तक इसको देखते हैं, तो मैम समझिए आपकी कितना कष्टकारक होगा कि हर महीने उसको खून चढ़ाना पड़ता है। और वही बड़ा हो जाता है तो आपका वेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो आपको महीने में 2-2 बार हमें खून चढ़ाना पड़ता है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट बाय मीन्स कि हम शादी से पहले हम इसको जांच लें कि जो अनिवार्य होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में बात करें तो साइप्रस में तो इट्स मैंडेटरी। इफ यू गोना इफ आप शादी के लिए जा रहे हैं तो पहले आपको कहते हैं अपना ये चेक कराना पड़ेगा कि आप में थैलेसीमिक ट्रेट है कि नहीं है, आप उससे पीड़ित हैं या नहीं है। क्योंकि अगर आप पीड़ित हैं, वही जैसे मैंने बताया, और आपने शादी कर लिया, तो आपके होने वाले में बच्चे में तो बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, माता पिता के जीन्स में अगर माइनर थैलेसीमिया का ट्रेट है, मतलब कि कोई एक जीन प्रभावित है, तो जो बच्चा होगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें 25% चांसेस में बच्चे के होने में ये है कि उसको वो थैलेसीमिया ग्रसित होगा, मतलब वो मेजर थैलेसीमिया होगा। बाकी की मैं 50% में मैम क्या कहते हैं वो कैरियर स्टेट होगा, मतलब उसके सिंगल जीन पे होगा वो। और मैम जो सॉरी 50% में, बाकी 25% बचता है मैम वो बिल्कुल सामान्य बच्चा होगा। तो ये हमें इसलिए जांच करना इसका आवश्यक है शादी से पहले, और उसका उसके हिसाब से हमें उसका निराकरण करना चाहिए। सर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सबको ये टेस्ट कराना चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैम, मैं इसलिए डिसीज देना चाह रहा हूँ बार बार। मैम एक्चुअली जो भी कपल है मैम, कई बार क्या होता है रेसेसिव स्टेट में मैम हमें नहीं पता होता है ना ये चीज, क्योंकि मैम आप नॉर्मल होते हो, है ना। जो मेजर थैलेसीमिया उसको तो चढ़ाना पड़ रहा है, तुम पता है उसको इस बारे में। तो अगर मैम आप कैरियर हैं तो इट्स बेटर बिफोर गोइंग फॉर मैरिज, आपको शादी से पहले, जिसमें साइप्रस में इट्स मैंडेटरी, आपका एक चेकअप होना चाहिए कि आप में थैलेसीमिया का ट्रेट है कि नहीं है। तो मैम ये सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए, और आपको उसके हिसाब से ही आगे के लिए प्रोसीड करना चाहिए। कितने लोग हैं आप की जो आज के समय में थैलेसीमिया से प्रभावित होंगे और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने 21
डिसेबिलिटीज को चिन्हित किया है। थैलेसीमिया भी उसमें से एक डिसेबिलिटी है, तो क्यों ये इतनी घातक है? बिल्कुल मैम, ये रफली आइडिया देना चाहें तो अपनी कंट्री में मैम तकरीबन 10 लाख लोग चिन्हित हैं जो कि थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट भी अपने प्रोग्राम चलाती रहती है। और हमारा मेन जो थैलेसीमिया डे मनाने का जो उद्देश्य है मैम, वो मेनली यही है कि हम ब्लड डोनेशन कैंप्स को प्रमोट करें। एक थोड़ी सी बात बोलना चाहता हूँ मैम, आप ये समझिए कि हमारी आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ 1.25 अरब से ज़्यादा है, 1.3 बिलियन सम। और हमारे यहाँ आप सोचें कि 50 लाख लोगों को हर वर्ष रक्त की कमी के कारण मतलब उनको उसके झेलनी पड़ती है। तो वी हैव टू प्रमोट ब्लड डोनेशंस आल्सो, एंड वी हैव टू चेक फॉर दिस डिजीज। तो चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा शादी से पहले कि हम थैलेसीमिया ट्रीट को चेक करें और उसके अनुरूप उसके लिए फर्दर आगे बढ़े। यही इसका उपाय होगा। जी मैम। क्या ये एक जेनेटिक बीमारी है? बिल्कुल मैम, एक जेनेटिक बीमारी है, और मैम उसके थ्रू होता है। जैसे हीमोग्लोबिन में 2 तरह के प्रोटीन से बना होता है, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन। ये बहुत डीप में नहीं जाना चाहिए, बट मैम इसकी वजह से चीजें होती हैं। और बार बार मैम जैसे हम चेक भी नहीं करते हैं अल्फा प्रोटीन और हम ब्लड चढ़ाते रहते हैं, तो होता क्या है मैम, शरीर के अंदर जो आयरन होता है वो सोर्स बढ़ जाता है, जो मेनली मैम आपका लीवर में और हार्ट में भी काफी दिक्कत देता है। तो हमें मतलब इसको प्रॉपर स्क्रीन करके उसके तरीके से फर्दर बढ़ना पड़ेगा। और बस इसका यही एक होगा। डेफिनेटिव इलाज की बात करें तो मैंने बोला आपको शायद कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, बट मैं ये भी मैं बोलूंगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक्सेप्टेबल कौन होगा? तो जो उसका सिबलिंग है और वो बिल्कुल जैसे मतलब 25% में नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, मतलब वो कैरियर भी नहीं है, तो वो हो सकता है। फिर मैम जैसे मैं अपने प्रदेश की बात करूँ तो मुझे लगता है शायद एम्स में शायद सुविधा होगी, क्योंकि वहाँ पे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। बाकी मैम ये कॉस्टली ऑल्सो, कॉस्टली मतलब इसकी वो सुविधाएं इतनी नहीं है। तो अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट कि आप शादी करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये संभावना है, इसका ये उपचार है, इसका एक बचाव है। उसके अनुरूप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम काफी हद तक इसमें देख सकेंगे। बाकी बाकी मैम इसको कोई डेफिनेटिव उस सेंस में इलाज है तो मैम खून चढ़ाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैम जैसे मैंने बताया कि लौह तत्व की कमी हो, मतलब वो शरीर में बढ़ जाता है, उसके लिए भी अलग से फिर देखना पड़ता है। तो वी हैव टू लुक आफ्टर लाइक ऑल दीज थिंग्स, एंड देन ओनली वी कैन डू समथिंग बेटर फॉर आवर सोसाइटी। थैलेसीमिया कितने प्रकार के होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? मैम जैसा कि मैंने बताया इसमें 2 होते हैं, 2 तरीके से होती है। एक माइनर थैलेसीमिया होता है, मैम जो माइनर थैलेसीमिया है उसमें क्या होगा मैम, उन बच्चों को होगा जिनके माता पिता की जीन्स प्रभावित हैं और उनसे आगे बढ़ रहा है ना। बट इसमें ज्यादा जांच करा के हम पकड़ सकते हैं। मैम मेजर थैलेसीमिया क्या हुआ, ये उन बच्चों को होगा जिनके माता पिता में दोनों थैलेसीमिया है और दोनों के थ्रू आ गया तो वो मेजर हो गया है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दिक्कतें होती है। समय रहते हुए इसका कहते हैं शुरुआत करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इलाज होता है। डेफिनेटली से बोलूंगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। बाकी मैम समय के साथ ऑब्वियसली मैम जिसमें कहा कि 1 साल का बच्चा है तो मैम 1 साल की उम्र में सोचिए उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। बड़ा होगा उसका वजन बढ़ेगा तो खून का मात्रा बढ़ जाएगा, उसको मैम 2-2 बार मतलब महीने में जाके ब्लड चढ़ाना होता है। उसमें मैम बहुत सी क्रॉस मैचिंग है, बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। सो इट्स समथिंग सो पेनफुल ऑल्सो। बाकी मैम मैं ये बोलना चाहूंगा जैसे हमारे दोनों अस्पताल में, हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं होती है। हमारे यहाँ से ब्लड बैंक के थ्रू कोरोनेशन में ट्रांसफ्यूजन होता है। तो उसके लिए हमारे दून अस्पताल में तकरीबन 200 से 250 यूनिट एवरी मंथ की खपत है। तो ये चीज़ मैम हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एंड वी ऑल अवेयर, वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। एंड जो थैलेसीमिया डे है इसका मेन पर्पस सिर्फ ये सोशल अवेयरनेस एज बाय स्क्रीनिंग, एंड ऑब्वियसली मैम वी हैव टू प्रमोट ब्लड डोनेशन आल्सो। क्या सिम्टम्स होते हैं इसके और कौन कौन से इसके टेस्ट करवाने चाहिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, इसमें एक्चुअली क्या है कि भाई बताया जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी ब्लड डोनेशन मतलब आपको ब्लड की नीड भी बढ़ती जाएगी, है ना। लक्षण के रूप में बोले तो मैम वही मैम जैसे बीमार रहेगा, वजन नहीं बढ़ेगा, है ना। कई लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं। कमजोरी रहेगी, खून की कमी मैम जो चीजें होती हैं। सो वी हैव टू अवेयर ऑफ इट। अगेन अगेन मैं बार एक ही चीज कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो दोनों की जैसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेट होता है, तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि भाई पहले एस्टैब्लिश किया कि आप ये जांच करा के इंश्योर करें कि आप में थैलेसीमिया का ट्रेट है या नहीं है, तो इसके बाद ही आगे बढ़े। अगर गर्भावस्था में तो भी जांच कराएं, और इसके बाद में क्या कहते कोशिश करें। इसमें मैं एक चीज और ही बोलना चाहूंगा, इसमें हीमोग्लोबिन को हमें पूरा प्रॉपर नहीं करना होता है। हमें मतलब किसको थैलेसीमिया है
तो अराउंड 11 हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं टारगेट हीमोग्लोबिन होता है। 9 से कम है, अराउंड 8 और 9 है, तो हमें ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है मैम। यानी कि सावधानी ही बचाव है, क्योंकि जब इसका ट्रीटमेंट नहीं है तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम इसका बचाव करें। प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। मैम उसके अपने बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट मैम जैसे मैंने बताया, हमें ये समझना पड़ेगा कि खून का काम क्या होता है। हमारे यहाँ जो हमारा जो ब्लड होता है ना, उसकी आयु 3 महीने की होती है। बट ब्लड जो होता है हमारा, जो डिस्ट्रक्शन होता है, उससे मैम क्या होता है, आयरन निकलता है। आयरन क्या होता है मैम, जो दोबारा रक्त का बनता है, तो उसमें वो आयरन यूज हो जाता है। इसमें मैम क्या होता है, जो रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उसमें मैम क्या होता है, आयरन स्टोर्स होने लगते हैं। क्योंकि वो मैम वो हम तो चढ़ाते जा रहे हैं ना, उसका वो दोबारा उसमें प्रक्रिया में आ नहीं पा यूज नहीं हो पा रहा है, तो मैम हार्ट में, आपके लिवर्स में मैम, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम आल्सो। और मैम दूसरा मैम देखिए, योग हुआ, आहार हुआ, व्यायाम हुआ, उसके मैम अपने एक ध्यान हुआ, उसके अपने फायदे हो सकते हैं, है ना, समहाउ। बट मैम ऑब्वियसली मैम ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि इसमें खून चढ़ाना ही इसका एक उपाय हो जाता है। और ऑब्वियसली मैम इसके लिए कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो जाए तो बेहतर होगा। बट फिर से वही चीज मैडम, सावधानी क्या है? सावधानी ये है कि शादी से पहले हमें जांच कराएं कि हमारे अंदर थैलेसीमिया का ट्रेट है कि नहीं है। पति पत्नी को शादी से पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये हुई, और बेशक उसके बाद उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप आज के कार्यक्रम में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही मूल मंत्र बोले, या मेरा एक यही मैसेज, देखो मैसेज भी यही होगा कि ब्लड डोनेशन को प्रमोट करना है हमें, और जिससे जिनको हो गया उनको रक्त की कमी ना पड़े। और और दूसरा मैम यही है कि मैम अगर हम शादी के लिए जा रहे हैं, आगे के लिए जा रहे हैं, तो वी शुड एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ कि हमें थैलेसीमिया है नहीं है, और उसके हिसाब से उसके लिए आगे बढ़े। जी मैम। क्या सजेशन देंगे सर आप कि ये किन्हें टेस्ट कराना चाहिए? मैम सबको कराना चाहिए ना मैम। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो मैम रिसेसिव है ना मैम, जो जिसके अंदर माइनर ट्रेट है मैम, वो कई बार प्रेजेंट नहीं करता है, उसका खून कम रहता है, नहीं रहता है मैम, उसके अंदर सिम्टम्स नहीं आते हैं। और जैसे क्लोज लुक हमारे पर्टिकुलर कम्युनिटीज में क्या होता है, क्लोज लुक मैरिजेस होती हैं। तो मैम मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कुंडली बनाते हैं, मिलाते हैं, वैसे मैम हमें चाहिए कि हम थैलेसीमिया को चेक करा लें, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ें, है ना, पार्ट ऑफ उसको। तो मैम सबको कराना चाहिए। और मैम साइप्रस इज अ कंट्री जिससे मैंडेटरी क्या हुआ है कि आप इफ यू गोइंग फॉर अ मैरिज, देन फर्स्टली वी हैव टू बी क्लियर ऑफ लाइक कि आपका क्या है। क्या कोई स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होता है इसके लिए? ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, थैलेसीमिया के लिए प्रॉपर एक जांच होती है, वो ब्लड से ली हुई जांच होती है, वो आप जांच कराएं, जी एक डॉक्टर से मिले और चिकित्सीय परामर्श के अनुरूप में कराएं, उसका इलाज लें। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं मतलब ये बोलना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज मैम अभी क्या हो गया, लोग खुद से खून चढ़ा रहे हैं, खुद से जाके जांच करा रहे हैं, मैम वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा उससे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच मैम, सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, अब आपको समझ आया होगा कि थैलेसीमिया कुंडली क्या होती है। यानी कि हमें डॉक्टर्स ये बताते हैं कि आप शादी से पहले कोई भी कपल ज़रूर थैलेसीमिया टेस्ट कराएं। जैसा कि हम कुंडली चेक करवाते हैं और दूसरे चीज़ें चेक करवाते हैं, उसी तरह से थैलेसीमिया का भी एक कोई कपल हो, उन्हें ये टेस्ट करवाना चाहिए। और साथ साथ जो हमें हमारे गेस्ट ने, डॉक्टर अंकुर पांडे ने हम बताया कि ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है। हम ज़रूर ये प्रण करें कि ब्लड डोनेशन हम ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए और थैलेसीमिया को इतने अच्छे तरीके से बताने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले थैलेसीमिया कुंडली और ब्लड डोनेशन, इन दो की पॉइंट्स को ज़रूर याद रखेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन में हम इसके प्रभाव को कम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं चेतना आपसे लेती हूँ इजाजत। तो सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।